के जो है वो लाठी आपने डंडे। जैसे कि बताया कि अली जैदी यहाँ पर आए, जिसके बाद कारकुनान मुश्तिल हुए, तो क्या अली जैदी पर भी कोई हमला किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं कराची के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब वहाँ अली जैदी पहुंचे हैं और इस एहतजाज के अंदर शिरकत के लिए जो पहले फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के उसूल के लिए जब तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो उसी दौरान जब बिलाल गफ्फार भी उनके साथ मौजूद थे और दीगर रहनुमा जो तहरीक इंसाफ के थे वो यहाँ पर जब पहुंचे हैं, तो उसी दौरान जो है वो कुछ पीपल्स पार्टी के जो इनका जो इल्जाम ये आयद है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने अली जैदी पर और बिलाल गफ्फार पर बराह रास्त हमला किया, और हमला करने के बाद जो वो मनाजिर भी कुछ हमारे पास जो है वो देखा जा सकता है कि उसमें जो है वो कुछ लोग जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अली जैदी को जो है वो अपने हिसार में ले रहे हैं और उनको महफूज मुकाम तक जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान देखा भगदड़ बहुत ज्यादा मची और उसके बाद जो है वो लाठियों का डंडों का जो है वो इस्तेमाल भी जो है वो बेदरेस जो है वो देखने में आया। पथराव जो है वो एक दूसरे के ऊपर किया गया। इसी दौरान जो हमारे निजी टीवी के जो रिपोर्टर हैं उनको भी जो है वो उस पत्थर लगने से जो है वो जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ दीगर और लोग भी जो आम लोग वहाँ पर मौजूद थे वो भी इसके जद में आए हैं। और उसके साथ जो पुलिस का जो मामला था उसके अंदर वो देखा गया वो इंतहाई जो है वो गफलत और लापरवाही देखी गई। इसकी जो कशीदगी दोनों के दरमियान थी वो, लेकिन जब ये क़यादत पहुंची है तहरीक इंसाफ की वहाँ, तो उसी दौरान जो है ये सिलसिला जो है वो, तो उसके बाद जो है वो इसमें शिद्दत आई है। नारेबाजी का सिलसिला पहले शुरू होता रहा और फिर कुछ लोगों ने जो है वो एक दूसरे पर जो इनकी जो क़यादत थी उनकी जानिब बढ़े और उसके बाद पहले लाठियों का इस्तेमाल किया गया, फिर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और फिर आपस में गुत्थम गुत्था हुए दोनों जानिब से। डीआरओ ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर केमाड़ी जो है वो इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इलेक्शन हुए का इस्तेमाल किया गया है, एक दूसरे पर तशद्दुद किया गया है। नईम, आप हमारे साथ ही रहेगा। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे भी बात कर लेते हैं। राहिल, बताइएगा जैसे कि जो फुटेज चल रही है इस टाइम उस पर देखा जा सकता है किस तरह कारकुनान एक दूसरे पर तशद्दुद कर रहे हैं, डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का किरदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं को बीच बचाव कराया जा रहा हो और इन कारकुनान को रोका जा रहा हो। जी अमन, हमारे बाद में बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जब ये वाक़या पेश आया तो मामूल के मुताबिक यहाँ पे नफरी थी पुलिस की, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान यहाँ पर पहुँच गए थे और उसके बाद फिर सूरत हाल एकदम से तब्दील हो गई। उससे पहले तक सिर्फ और सिर्फ ये तमाम के तमाम दोनों जमातों के कारकुनान एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन फिर अचानक जो है इनके दरमियान पहले जो है वो झगड़ा शुरू हुआ और फिर वो बढ़ते बढ़ते तस्करामी और फिर झगड़े के बाद फिर एक दूसरे के ऊपर पथराव तक नौबत पहुँच गई। पुलिस की भाई नफरी यहाँ पर तलब की गई है। पुलिस की भाई नफरी अब से कुछ देर में यहाँ पे पहुंच जाएगी। जो थोड़ी बहुत यहाँ पे नफरी मौजूद थी उसने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन जाहिर है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद है, इसकी वजह से वो जो मामूली नफरी थी वो किसी भी सूरत जो वो इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकी। इसके बाद अब मजीद नफरी यहाँ पर भेजी जा रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पुलिस की वालें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जब से कराची में ये बल्दियाती इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसके बाद से ही उसी रात से जो है यहाँ पर शहर भर में तकरीबन पूरे शहर की ये सूरत हाल थी कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी के अलावा जमात इस्लामी, पीटीआई जो है वो अपनी हाथ तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। उनके यही दावे थे कि वो लोग सीटें जीत गए और उन्हें जो है वो मुबैना तौर पर धांधली करके हराया जा रहा है। इस वजह से जो है वो मुख्तलिफ डीआरओ के ऑफिस के बाहर उसी रात से ही, इतवार की रात से जो है वो मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान का धरना जारी रहता था, एहतजाज जारी रहता था। कहीं पर जमात इस्लामी कारकुन जमाते और कहीं पर पीटीआई के कारकुन जमाते। यही सूरत हाल हमने केमाड़ी में देखी, केमाड़ी डीसी ऑफिस के, उसके बाद फिर यही सूरत हाल जो वो डीसी मलिर के ऑफिस में थी और यही सूरत हाल मुख्तलिफ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे डीआरओ के दफातर है वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। आज दिन में भी उर्दू साइंस कॉलेज जो है वो उर्दू यूनिवर्सिटी, वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस में भी यही सूरत हाल पैदा हुई थी। वहाँ पे भी दोनों जमातों कारकुनान आपस में जो है वो झगड़ा होने ही लगा था, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ऑफिस चूंकि पहले से मौजूद थी इसकी वजह से सूरत हाल पर फौरन पर काबू पा लिया गया। लेकिन यहाँ किमाड़ी के ऑफिस में इस तरह की सूरत हाल जो वो पुलिस के हाथ से निकल गई और दोनों जमातों कारकुनान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे से पथराव किया जा रहा है और यहाँ पे उनकी मकामी क़यादत भी यहाँ पे पहुंची हुई है, जबकि पुलिस की भाई नफरी भी अब से कुछ देर में यहाँ पे पहुंच जाएगी। जो यहाँ पे नफरी मौजूद थी उसके बस में ये नहीं था कि वो इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े मॉब को कंट्रोल कर सके। जो मामूल के मुताबिक नफरी तैनात की जाती है सिर्फ यहाँ पे वही नफरी यहाँ पे तैनात थी और उस नफरी के बस की बात नहीं थी कि सैकड़ों अफराद को एक साथ कंट्रोल किया सके। इस वक्त क्योंकि लोगों के जज्बात भी अपने हाई लेवल पर पहुंचे हुए पीक पर है, क्योंकि दोनों ही जमातें ये दावा करती है कि वो बेशतर सीटें जीत चुके हैं और उन्हें धांधली करके हराया जा रहा है। तो क्योंकि दोनों जमातों की जानिब से ये दावे इल्जामात रूलिंग पार्टी पर आयद किए जा रहे हैं, तो लिहाजा उनकी तमाम तर कोशिश ये है कि उनके सामने जल्द अज जल्द इंतखाबी नताइज रखे जाए और जिसमें वो अपने तौर पर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो उसमें जीत चाहते हैं। जिसकी वजह से इस वक्त दोनों तरफ के जज्बात उरूज पर पहुंचे हुए, दोनों तरफ के कारकुनान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्ता है, एक दूसरे से पथराव